जिले में एसटीएफ को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। एसटीएफ ने कॉल सेंटर की आड़ में चल रहा ऑनलाइन फ्रॉड के धंधे का पर्दाफाश किया है। बता दें कि अंबाला हिसार रोड स्थित घूंघट पैलेस में जनवरी से चल रहे फर्जी कॉल सेंटर पर एसटीएफ का छापा। 100 से ज्यादा बच्चे कर रहे थे इस कॉल सेंटर में काम। ज्यादातर युवतियां पंजाब के जीरकपुर पीजीआई में रहने वाली बताई गई हैं। जांच की 8 संचालकों पर किया गया मामला दर्ज। कॉल सेंटर में यूएसए के अकाउंट हैक का करते थे काम। कार्यरत बच्चे हैदराबाद और गुजरात के बताए जाते हैं। फिलहाल पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर से 9 लोगों पर आईटी एक्ट सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया है। अंबाला हिसार मार्ग स्थित घूंघट पैलेस में एसटीएफ ने गुप्त सूचना के आधार पर छापा मारकर फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने देर रात काम करने वाले 23 युवकों सहित 90 युवकों को भी मौके से काबू किया। यहां पर ऑनलाइन फ्रॉड किए जाने की एसटीएफ को सूचना मिली थी। छापे के दौरान सैकड़ों युवक व युवतियां कंप्यूटर और लैपटॉप पर काम करती मिली। पुलिस ने मौके से हैदराबाद, गुजरात और नेपाल की युवतियों और युवक काम करते पाए गए। एसटीएफ ने डीएसपी कुलभूषण ने बताया कि यह सब अलग अलग जगह के रहने वाले हैं और युवतियां पंजाब के जीरकपुर में पीजीआई में रहती हैं, जिनके मालिक शाम को बस द्वारा इन्हें फर्जी कॉल सेंटर में लाते हैं। यह बच्चे रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक टॉक काम करते हैं। फिलहाल बच्चों का नाम पता नोट करके उन्हें छोड़ दिया गया है। वहीं इस मामले में शामिल 8 लोगों के खिलाफ आईटी एक्ट सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। उनका कहना है कि इन दिनों ऑनलाइन फ्रॉड के मामले के बाद गए थे और इसकी शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद वह कार्रवाई की गई। फिलहाल पकड़े गए आरोपियों को अदालत में पेश करके उनका पुलिस रिमांड लिया जाएगा। सीक्रेट इन्फॉर्मेशन ऐसी थी कि हिसार रोड पे जो घूंघट पैलेस है उसके अंदर एक फर्जी कॉल सेंटर चला है, जो बाहर विदेश में लोगों के साथ मतलब ठगी कर रहे हैं। तो इसी आधार पे वहाँ पर रेड की गई रात को, और जब रेड की गई वहाँ पर हमें वहाँ सेंटर के अंदर करीब 125 के करीब लड़के और लड़कियाँ जो काम कर रहे थे वो मिले हैं। तो उनसे पूछताछ की गई। जैसा उन्होंने बताया, अभी हमारे को जैसे डायरेक्शन देते थे हम वैसे ही कंप्यूटर ऑपरेट कर रहे थे और ये हमारे को महीने का 10,000 या 12,000 वो पे देते थे। बाकी के जो उसके बीच में से हमने निकाले हैं, वहाँ पर उनके मेल 8 आदमी जो इस पूरे जो स्टूडेंट्स वहाँ थे उनको ऑपरेट कर रहे थे, उनको वहाँ से गिरफ्तार किया। और एक व्यक्ति इनका जो था इसमें वाले में सुबह आज दोपहर के सुबह के टाइम वहाँ उसको गुड़गांव से कुल टोटल 9 आदमियों को इसमें गिरफ्तार किया गया है और आज कोर्ट में पेश करके इनका रिमांड लेंगे। और रिमांड के दौरान जैसी भी आगे जो भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन आएगी उसी आधार पे आगे पुख्ता कार्रवाई करते चलेंगे। सर कितने दिन का रिमांड आपने मांगा है? हमने इनका 3 दिन का रिमांड मांगा है। सर कहाँ के लिए प्रोसेस, कौन से प्रोसेस के लिए, कौन सी कंट्री के लिए काम कर रहे थे तमाम युवक? ये यूएसए में ज़्यादा वो करते थे, अमेजन्स अकाउंट्स का उसको हैक करके उस पर काम करते थे। सर कोई मेन हेड भी है इनका कोई? हाँ, मेन हेड हैं इनके। तो उनमें से मेन तो एक को आज ही काबू कर लिया था, विशाल नाम है उसका, और बाकी के और हैं हमारे को पता है उनका। सर अधिकतर जो युवक जो हिरासत में लिए गए कहाँ के रहने वाले हैं? ये सारे हैदराबाद, गुजरात, बॉम्बे, ये यहाँ के रहने वाले। विशाल कहाँ के रहने वाले? ये है तो उधर ही गुजरात साइड का रहने वाला, फिलहाल गुड़गांव में रहता है। सर कब से चल रहा था ये जनवरी से शुरू हुआ था। जनवरी से लगातार चल रहा था। हाँ। तो कैसे सर पता लगा, कोई कंप्लेंट आई थी, कैसे मालूम पड़ा? नहीं, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन सर हमारे पास थी। सर तो कुछ लड़कियां बताई जा रही हैं, कुछ लड़कियां इसमें युवतियां जो थी उनको भी पकड़ा गया था और उसके बाद उन्हें जीरकपुर ट्रांसफ़र किया गया। ऐसा कुछ नहीं, पकड़ा नहीं गया। ये जीरकपुरी पीजी में रखा हुआ था इन्होंने, जो कॉल सेंटर चला रहे थे। ये लड़कियां वहीं से बसेज में लेके आते थे, शाम को सुबह यहाँ से लेके जाते थे। उनसे पूछताछ की गई। जैसे उन लड़कियों ने बताया, अभी हम इनकी डायरेक्शन, हमारे को डायरेक्शन देते थे आपने ये काम करना है, और उसका हमारे को 12-14,000 रुपये महीना तनख्वाह देते थे। सर जैसा कि कोरोना काल चल रहा और ऐसे में जो बस से इकट्ठे लेकर आया जाया करते थे, तो ऐसे में क्या कुछ पेंडेमिक एक्ट के तहत भी कार्रवाई हो सकती है?
हाँ देखेंगे उसमें भी करेंगे। और सर जो घूंघट पैलेस का जैसे पता लगा, घूंघट पैलेस के अंदर इतना बड़ा कार्यक्रम चल रहा था अंदर, और बाहर साफ तौर पर लिखा गया था कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, और अंदर इस तरीके का धंधा जो चल रहा था, इसके ऊपर क्या कार्रवाई हो सकती है? उन्होंने वहाँ क्या था, बाहर कंपनी का एक बोर्ड लगाया हुआ था, बाहर अपनी कंपनी वैनुकुला फैक्ट्री के नाम से, इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के नाम से वो वहाँ पर थी। तो लोगों को अधिकतर यही था भी यहाँ कॉल सेंटर है, लेकिन जब उसके छानबीन की इन्फॉर्मेशन आने पर तब पता चला भी यहाँ पर ये काला धंधा चल रहा है। सर कौन सी धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज हुआ? उसमें IT एक्ट की धाराएँ लगी हैं, 406 420 लगी हैं, 384 लगी है। जो लोगों को वो इसका अमेजन का रिप्रेजेंटेटिव बनकर और इसका लॉ इन्फोर्समेंट का अधिकारी बनकर उनको फोर्स करते थे पैसा जमा कराने के लिए, उसके लिए 384 धारा दबाव बना के लोगों से पैसा लेना, वो भी हमें इसमें ले आइए। सर किस तरीके जो था कैश पैसा लोगों से लिया जाता था, ठगी किस तरीके से की जाती थी? पैसा ऑनलाइन से ये अकाउंट्स हैक कर लेते थे, उनके अकाउंट तक घुस जाते थे रिमोट लेकर नहीं, मतलब कि बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनके जरिए ये एक मतलब के सॉफ्टवेयर है, उसके जरिए एक सॉफ्टवेयर है, उसके जरिए मतलब बर्स्ट मारते थे, उससे 400-500 आदमी में कोई इकट्ठी कॉल चली जाती थी, उसमें कई आदमी कॉल पिक कर लेते थे। तो उनका जो उसने बटन दबा दिया, उसको कर लिया, फिर उनके पास उसका हो जाता था, ये उसको वॉइस मैसेज भेजते थे, फिर वो इनको कॉल करते थे, फिर इनको प्रेशर बनाते थे। तो वो मैंने बताया जैसे अकाउंट का था अमेजन का, जो उससे वो कहते थे कि आप ये लो, हम आपका बंद कर रहे हैं अकाउंट, अमेजन अकाउंट बंद हो जाएगा, वो चल रहे हो। तो जैसे वो चल लेते थे, उससे कार्ड का नंबर पूछते थे, उसको स्क्रैच वो करते थे, वो लेते थे, तो वो मतलब ये उनके अकाउंट में घुस जाते थे, उसको हैक कर लेते थे और पैसे इनके अकाउंट में आ जाता था। DSP सर कितनी देर से जो था ये आपने छापामारी करी थी, और कितनी देर में ये तमाम कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स आपने अपने कंट्रोल में ले लिए थे? ये काफ़ी हम रात को करीब 10-11 बजे के करीब हमने वहाँ पर ये प्रोसेस शुरू हुआ था, और अभी तक भी चला हुआ है। हमारी टीमें लगी हुई हैं वहीं पर, क्योंकि काफ़ी मात्रा में कंप्यूटर्स हैं जिनको हमने अच्छे तरीके से देखना है, उनका बायोडाटा चेक करना है, तो काफ़ी लंबा प्रोसेस है, अभी इसमें लगे हैं।